शमशेर अपने गांव का दबंग और होशियार आदमी है। गांव के ज़्यादातर लोग उससे डरते हैं। शमशेर की बीवी प्यारी, सीधी सादी और भोली भाली है। वह आसानी से उसे पागल बना देता है। सुबह सुबह शमशेर हड़बड़ी में घर से निकलता है। प्यारी, रमेश भैया बता रहे थे कि कल आप फल वाले को गले से पकड़कर धमका रहे थे। क्यों गरीबों की हाय लेते हो? क्या मिलता है आपको इन सब से? शमशेर, तुम अपने घर के काम काज से मतलब रखो, समझी? ज़्यादा दिमाग मत चलाया करो। किसी दिन दिमाग घूम गया ना तो तुम्हें भी सबक सिखाने में वक्त नहीं लगेगा। प्यारी, मैं तो बस। शमशेर, चुप, बिल्कुल चुप रहो, और घर से निकल जाता है। बेचारी प्यारी चुपचाप सब कुछ सहती रहती है। कुछ दिनों से शमशेर सज धज कर घर से निकलता और पूरा दिन गायब रहता। प्यारी, मैं कहती हूँ आजकल आप पूरा दिन कहाँ गायब रहते हैं? यह ठीक नहीं है। शमशेर, तुम मुझे सही गलत ना ही समझाओ तो अच्छा है। रहना है तो रहो, नहीं तो जाओ यहाँ से। प्यारी, हाँ हाँ जा रही हूँ। शमशेर, हाँ हाँ जाओ तुम। उसके बाद शमशेर गांव के बाज़ार में जा पहुंचा। वहां वह अंडे की ठेली पर जाकर खड़ा हो जाता है। शमशेर, ओ भाई, ज़रा 20 उबले हुए अंडे लगाना तो जल्दी, मुझे एक ज़रूरी काम पर जाना है। ठेली वाला, शमशेर भैया, आपके पिछले 2 महीने के कोई पैसा नहीं आया, आप पहले वो चुकता करिए। हाँ। शमशेर, अच्छा तो ये बात है। लगता है अपना ठेला नहीं लगाना चाहते हो यहाँ पर। हाँ, बोलो बोलो, उठवा दूँ तुम्हारा ठेला यहाँ से। ठेली वाला, माफ़ करना भैया, गलती हो गई। मेरे परिवार का खर्चा इसी ठेले से चलता है। भैया माफ़ कर दो मुझे, अभी अंडे लगा देता हूँ, आप लीजिए अंडे खाइए। शमशेर, हाँ ये हुई ना बात। हाँ लगाओ जल्दी। अंडे की ठेली के सामने बाज़ार में 2 आदमी बात करते हुए। पहला आदमी, अरे भैया, इस दबंग का यही हाल है, सारे गांव के नाक में दम किया हुआ है इसने। दूसरा आदमी, सही कहा भाई, इसके आगे बोले भी कौन, आधा पागल है ये। दोपहर में शमशेर जब घर लौटा, शमशेर पूरा दिन हो गया, प्यारी वापस नहीं आई, कुछ अता पता नहीं है उसका। शमशेर मुखिया जी के पास जाता है। शमशेर, मुखिया जी, प्यारी सुबह से घर पर नहीं है। मैंने सबसे पूछा लेकिन किसी को कुछ पता नहीं। अब तो अंधेरा होने को है। मुखिया, चलो उसे गांव में ढूंढते हैं। शमशेर, मुखिया और 2 आदमी लाठी लेकर प्यारी को ढूंढते हैं। नदी के पास मुखिया, अरे ओ नाविक भैया, तुमने यहाँ नदी के आसपास शमशेर की लुगाई प्यारी को कहीं देखा है क्या? नाविक, नहीं मुखिया जी, मैंने नहीं देखा। आज तो यहाँ गिनती के केवल 4 ही लोग आए हैं। मुखिया, चलो गांव के बस स्टैंड के पास पता करते हैं, बस स्टैंड के पास चाय वाले से। मुखिया, ओ भाइयों, सुनो ज़रा, यहाँ आओ। तुमने आसपास शमशेर की लुगाई प्यारी को कहीं देखा है क्या? किसी बस में चढ़ते हुए? चाय वाला, ना मुखिया जी ना, आज तो इधर कोई औरत ही नहीं आई। मुखिया, चलो यहाँ से। शमशेर, ये तो पक्की बात है कि प्यारी गांव से बाहर नहीं गई है, तो गांव में ही। शमशेर, मुखिया जी, मैंने गांव के हर आदमी से पूछ लिया लेकिन किसी को कुछ पता नहीं। मुखिया, कहीं कुछ गलत ना हो गया हो? उससे पहले कि देर हो जाए तुम जल्दी जाकर थाने में रपट लिखा दो। शमशेर भागकर थाने जाता है। शमशेर साहिब, हमारी बीवी सुबह गई थी, अब तक घर नहीं आई, आप उसे ढूंढ दो। कांस्टेबल, अरे नाराज़ होकर चली गई होगी, आ जाएगी थोड़ी देर में, चल जा यहाँ से, हमारे पास और भी बहुत काम है। शमशेर, नहीं साहब, हमारी बीवी हमको बहुत प्यारी है, उसकी गांव में कोई खबर नहीं, ढूंढ दीजिए साहिब। कांस्टेबल, अरे तुम ऐसे नहीं मानोगे, बताओ बताओ अब हुलिया। शमशेर साहब, पूरा दिन और रात बीत गई, प्यारी का कोई अता पता नहीं, वह अभी तक घर ही नहीं लौटी साहिब।
मेरी रपट लिख लो। कांस्टेबल अच्छा रुको। कांस्टेबल साहब ये अपनी बीवी के गुम हो जाने की रिपोर्ट लिखवाने आया है। इंस्पेक्टर बीवी भाग गई, हा हा हा। बहुत किस्मत वाले हो भाई। शमशेर क्या बोल रहे हो साहेब? इंस्पेक्टर अरे भाई हमें तो नुस्खा बता दो कैसे भागेगी। ससुरा हमारी बीवी ने तो नाक में दम कर रखा है। कांस्टेबल कंट्रोल साहब कंट्रोल्स, पानी पी लो और समोसा खाओ, टेंशन दूर हो जाएगी। इंस्पेक्टर हाँ भाई सही कहा, अब तो समोसे ही हैं जो टेंशन भगा देते हैं। लिख लो इसकी रपट। इंस्पेक्टर हाँ भाई। क्या नाम है तुम्हारी पत्नी का? शमशेर साहिब प्यारी। इंस्पेक्टर अरे बड़ा प्यारा नाम है। प्यारी खैर के हुआ? खुलकर बता, तुम दोनों में लड़ाई झगड़ा हुआ क्या? शमशेर नहीं साहेब, ऐसा कुछ नहीं हुआ। कल सुबह काम को लेकर नाराज़ होकर वह मेरे पड़ोसी रमेश के घर गई थी, तब से वापस नहीं आई। इंस्पेक्टर लेकिन तुम्हें कैसे पता कि वह रमेश के घर गई थी? शमशेर साहिब वह रमेश को अपना भाई मानती है, जब भी नाराज़ होती है उसी के घर जाकर बैठ जाती है। इंस्पेक्टर तुमने उसके घर जाकर पता किया क्या? शमशेर हाँ साहिब मैं गया था, पर वो दोनों पति पत्नी तो उल्टा मुझ पर ही बिगड़ गए। इंस्पेक्टर अच्छा ठीक है, हम देखते हैं कि वह कहाँ गई। ठीक है। इंस्पेक्टर और सिपाही गांव में जाते हैं। इंस्पेक्टर अरे सुन, तूने कहीं प्यारी को देखा के? आदमी नहीं साहिब, मैं तो सुबह उठकर काम पर चला जाता हूँ और रात को वापस आता हूँ। मेहनत मजदूरी वाला आदमी हूँ साहिब। गांव में क्या हो रहा है, कौन कहाँ जा रहा है, किधर क्या हो रहा है, मुझे नहीं पता होता साहिब। इंस्पेक्टर अरे बस कर बस, चल जा यहाँ से। कांस्टेबल सर 3 आदमियों से तो पूछ लिया, किसी को कुछ नहीं पता। इंस्पेक्टर वो बुढ़िया कब से फटी आंखों से हमें घूर रही है। कांस्टेबल साहेब पगली लगती है, मैं इसे भगाता हूँ यहाँ से। कांस्टेबल ओ माई ओ, चलो जाओ यहाँ से, कब से घूर घूर कर देख रही है, कभी सुंदर पुलिस वाला नहीं देखा क्या? बुढ़िया ज़मीन पर लाठी टेकते हुए वहाँ से चली जाती है। इंस्पेक्टर क्या कह रहे थे तुम? सुंदर पुलिस वाला? वाकई मैं इतना सुंदर हूँ क्या? कांस्टेबल हाँ साहेब, आप बहुत ही सुंदर और हैंडसम दिखते हो। कांस्टेबल मन में अरे बाप रे, 10 किलो का तो खाली पेट है साहिब का। अब इन्हें कौन समझाए कि बदसूरती भरी पड़ी है इनके अंदर। इंस्पेक्टर तुम्हारे प्रमोशन की बात करूँगा, बस एक बार मेरी हो जाए, समझे? चलो रमेश के घर पूछताछ करते हैं। इसके बाद दोनों रमेश के घर पहुंचते हैं। इंस्पेक्टर भाई क्या तुम ही रमेश हो? रमेश जी साहेब मैं ही रमेश हूँ। इंस्पेक्टर अरे कल शमशेर की बीवी प्यारी तुम्हारे घर आई थी, उसके बाद से वह गायब है। रमेश साहिब वो आई थी लेकिन 5 मिनट में ही चली गई, कह रही थी कि घर का सारा काम पड़ा है। इंस्पेक्टर वो तो घर अभी तक नहीं पहुंची, कहाँ गई वो? रमेश साहिब पता नहीं। इंस्पेक्टर शमशेर का कहना है कि तुम और तुम्हारी पत्नी दोनों मिलकर उसे शमशेर के खिलाफ भड़काते रहते थे। रमेश नहीं साहिब, बिल्कुल नहीं, हम तो उसे समझा बुझाकर वापस भेज देते। इंस्पेक्टर देखो प्यारी अगर सामने आकर कहेगी तो इसे सच माना जाएगा, लेकिन शमशेर का कहना है कि उसकी पत्नी को तुम दोनों पति पत्नी ने मिलकर गायब किया है। कसम समोसे की, बचना मुश्किल हो जाएगा तुम लोगों का। रमेश साहिब मेरा यकीन कीजिए, हमने ऐसा कुछ नहीं किया। कांस्टेबल अरे पावड़े, भगवान से प्रार्थना कर कि प्यारी सही सलामत मिल जाए, नहीं तो तुम लोग अंदर जाओगे। साहिब ये रमेश और उसकी पत्नी दोनों देखने में भोले लगते हैं, अक्सर भोले दिखने वाले भी संगीन अपराधी होते हैं। कांस्टेबल तेजी से ब्रेक लगाता है। कांस्टेबल बुढ़िया फिर तू आ गई, अभी मर जाती तो दिखाई नहीं देता कि? बुढ़िया घूरने लगती है। कांस्टेबल अरे अब इस गाड़ी के सामने से हट ले,
बुढ़िया मैं भूखी हूँ। कांस्टेबल अरे तो क्या हमें खाएगी? बुढ़िया 2 दिन से कुछ नहीं खाया। इंस्पेक्टर कांस्टेबल से इशारा करता है। कांस्टेबल खाना लेकर आता है। बुढ़िया जल्दी जल्दी खाना खाती है। इंस्पेक्टर तुम इसी गांव में घूमती रहती हो ना? शमशेर की बीवी प्यारी को कहीं देखा है क्या? बुढ़िया ने सुनकर अनसुना कर दिया। कांस्टेबल ओ माई ओ, सुनाई नहीं दिया कि सर ने क्या कहा? अरे तुमने शमशेर की बीवी को कहीं देखा है क्या? बुढ़िया ने ना में सिर हिला दिया। इंस्पेक्टर मेरी तरफ देखकर कहो। बुढ़िया प्यारी शमशेर की बीवी नहीं है। कांस्टेबल क्या प्यारी शमशेर की बीवी नहीं है? ये क्या कह रही हो? अरे दिमाग फिर गया है क्या तुम्हारा? बुढ़िया कहा ना कि प्यारी शमशेर की बीवी नहीं है। बुढ़िया लाठी टेकती हुई वहाँ से चली गई। कांस्टेबल सर ये सचमुच की पगली लगती है। इंस्पेक्टर कोई बात तो ज़रूर है जो इसने कहा कि प्यारी शमशेर की बीवी नहीं है। कांस्टेबल अरे ओ भाई शमशेर, सच सच बोल, प्यारी तेरी बीवी है? शमशेर ये कैसा सवाल है साहब? कांस्टेबल ऐसा वैसा गया भाड़ में, तेरे केस के चक्कर में दिमाग खराब हो गया है। पहले तू ये बता कि प्यारी है कौन? मुझे पता चला है कि वह तेरी बीवी नहीं है शमशेर साहब, वह मेरी ही बीवी है। इंस्पेक्टर सच सच बता, नहीं तो। शमशेर साहब मैं सच बोल रहा हूँ। इंस्पेक्टर तो फिर प्यारी कहाँ चली गई? हाँ, ज़मीन निगल गई या आसमान खा गया उसे? शमशेर पता नहीं साहेब, तभी तो आपके पास आया हूँ। उसे ढूंढ दो साहेब, उसके साथ कुछ गलत हो गया तो मेरी गृहस्थी उजड़ जाएगी। इंस्पेक्टर अरे चल चल निकल यहाँ से, जब कुछ पता चलेगा तो बुला लेंगे। कांस्टेबल साहेब लगता है कि उस पगली माई ने हमें बेवकूफ़ बना दिया। इंस्पेक्टर चलो पहले उसे ही ठीक करते हैं। कांस्टेबल ओ माई ओ, अरे सुनो ज़रा, बुढ़िया आ गए तुम? मुझे पता था तुम लोग वापस ज़रूर आओगे। कांस्टेबल अरे तुझे शर्म नहीं आती? हाँ, हमसे झूठ बोलते हुए। अरे पुलिस वाले को बावला बनाती हैं? हाँ, हम केस की तहकीकात कर रहे हैं और तूने हमें भटका दिया। बुढ़िया मैं अगर ऐसा नहीं करती तो क्या तुम वापस यहाँ मेरे पास आते? इंस्पेक्टर अब सच सच बताओ कि तुमने हमसे झूठ क्यों बोला? बुढ़िया पहले मुझे खाना खिलाओ तब मैं बताऊंगी। इंस्पेक्टर कांस्टेबल को इशारा करता है। कांस्टेबल बुढ़िया के लिए खाना लाता है। खाना खाकर बुढ़िया बेटा मैंने तुमसे इसलिए झूठ कहा कि तुम दोबारा आओ और मेरे 1 दिन के खाने का इंतज़ाम हो जाए। कांस्टेबल साहब ने मैं ना कहता था कि ये पगली है पगली, समय बर्बाद किया इसने। इंस्पेक्टर बुढ़िया को घूरने लगता है। इंस्पेक्टर नहीं, कुछ बात तो है, ये झूठ बोल रही है, इसे पकड़कर थाने ले चल। जेल की हवा खाएगी तो सारी अकल ठिकाने आ जाएगी। कांस्टेबल सर इसे थाने ले जाकर क्या मिलेगा? इंस्पेक्टर जो कहा है वो करो। बुढ़िया ना ना ना, मैं नहीं जाऊंगी। कांस्टेबल अरे जाएगी कैसे नहीं? पुलिस वालों को गुमराह करने के चक्कर में अब रोज़ जेल की रोटी खानी है, समझी ना? बुढ़िया नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। वह लाठी टेकते हुए जाने लगी। कांस्टेबल अरे माई हमें बेवकूफ़ बनाया है तुमने, ऐसे थोड़े ना जाने देंगे। बुढ़िया मुझे जाने दो। इंस्पेक्टर तो सच सच बताओ, मुझे पता है खाने का तो बहाना है, तुम प्यारी के बारे में बहुत कुछ जानती हो, हमें गुमराह कर रही हो, कहीं तुमने किसी के साथ मिलकर उसको? बुढ़िया नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, और खाना उठाकर वहाँ से चली गई। इंस्पेक्टर और कांस्टेबल दोनों छुपकर बुढ़िया का पीछा करते हैं। बुढ़िया जंगल में बनी एक झोपड़ी में चली गई। झोपड़ी में से एक औरत के रोने की आवाज़ आने लगी। कांस्टेबल ने झांक कर देखा, उसे बुढ़िया और रोती हुई औरत की परछाई नजर आई। कांस्टेबल साहेब लगता है इस बुढ़िया के अलावा इस झोपड़ी में एक भिखारन भी रहती है। साहेब
शमशेर के केस का क्या करना है? इंस्पेक्टर, समझ नहीं आ रहा कि ये प्यारी कहाँ गायब हो गई। कांस्टेबल सर, पूरी तहकीकात कर ली, यह तो पक्का है कि वह गांव से बाहर नहीं गई। इंस्पेक्टर, गांव के भीतर कहाँ चली गई? उसे नहीं ढूंढा तो पूरे गांव में हमारी नाक कट जाएगी। पता नहीं क्यों बार बार वह बुढ़िया दिमाग में आ रही है। कांस्टेबल, वो बुढ़िया तो अपने आप में एक केस लगती है। इंस्पेक्टर, इस केस का कोई सुराग नहीं मिल रहा, तो चलो अंधेरे में तीर छोड़कर देखते हैं। इसे थाने ले चलो। बुढ़िया क्यों? कांस्टेबल, पुलिस को गुमराह करने के जुर्म में। बुढ़िया, अरे तुम दोनों मेरे पीछे क्यों पड़े हो? बुढ़िया, क्योंकि मुझे पता है तुम कुछ छिपा रही हो। सच सच बता दो, वरना। इस उम्र में बुढ़िया धड़ाम से ज़मीन पर बैठकर उन्हें सब सच बता देती है। अतीतावलोकन, प्यारी रमेश के घर से निकल कर जाती है। बुढ़िया, बेटी ओ बेटी, तेरा राम भला करेगा, कुछ देती जा। प्यारी, अरे हट बुढ़िया, एक तो मेरे पति ने सुबह सुबह दिमाग खराब कर दिया और तू पीछे पड़ गई। बुढ़िया, बेटी कुछ तो देती जा। प्यारी, अच्छा चल ठीक है, आजा, ज़्यादा नखरे मत करना, घर में जो होगा दे दूंगी। बुढ़िया दरवाजे पर खड़ी हो गई और प्यारी घर में चली गई। फिर उसने बुढ़िया को 2 रोटी देकर दरवाज़ा बंद कर लिया। शमशेर, तू फिर आ गई मनहूस, चल निकल यहाँ से, खबरदार जो वापस इस घर में कदम रखा तो। प्यारी, अजी तुम चुप रहो, ये मेरा घर है, मैं नहीं जाऊंगी यहाँ से। मुझे पता है तुम्हारा चक्कर उस मालन से चल रहा है, अगर तुमने उसे नहीं छोड़ा तो मैं सारे गांव को बता दूंगी। शमशेर, अच्छा इतनी जुबान चलने लगी तेरी, सबको बताने से पहले तुम जाओगी यहाँ से? जाओगी कैसे नहीं? बुढ़िया ने खिड़की से झांक कर देखा। शमशेर ने प्यारी को खूब मारा और घर से बाहर निकाल दिया। शमशेर, अगर इस बार घर वापस आई तो तुझे और तेरे भाई रमेश को जान से मार दूंगा। तेरा गला दबाने में मुझे 1 मिनट लगेगा। भूलकर भी इस घर की तरफ देखना मत, और खबरदार जो किसी से कुछ बताया तो। प्यारी दरवाजे से बाहर खड़ी होकर रोती रही। बुढ़िया, बेटी इस राक्षस के साथ रहने से अच्छा है तू अपने मायके चली जा। प्यारी गई थी 2 बार, पर मेरा भाई वापस यहीं छोड़ गया, बोला कि तेरे पति का घर है, अब तुझे यहीं रहना है, फिर दोबारा मायके नहीं आना। बुढ़िया, अब कहाँ जाओगी बेटी? प्यारी, इसे पता चल गया कि मैं यहीं हूँ तो ये मुझे जान से मार डालेगा। बुढ़िया, चल बेटी तू मेरे साथ चल, किसी को कुछ नहीं पता चलेगा। इंस्पेक्टर, ये शमशेर बड़ा चालू निकला, अपनी पत्नी को खुद ही डरा धमका कर भगाता है और इल्ज़ाम रमेश पर लगा दिया ताकि वह पता भी साफ हो जाए और खुद मालन के साथ मज़े से गुलछर्रे उड़ा सके। दोनों बुढ़िया की झोपड़ी से प्यारी को लेकर थाने पहुँचे। वहाँ दूसरा सिपाही शमशेर को भी ले आया। प्यारी को देखकर शमशेर, अरे प्यारी तुम कहाँ थी? मेरी तो जान ही निकल गई थी, पूरे 2 दिन से गायब थी, मैं तुम्हारे बिना कैसे रहता हूँ? प्यारी उसे देखते ही रोने लगी। कांस्टेबल, अरे अब तू ये नौटंकी बंद कर, हमें सब पता है। शमशेर साहेब, आप क्या कह रहे हो? कांस्टेबल, तेरे दिमाग का पूरा खेल हमें अब समझ में आ गया है। अपनी पत्नी को मारकर भगा दिया और जानबूझकर हमारे पास रिपोर्ट लिखवाने आया। अब तो तू खुद बोलो तो अच्छा है, नहीं तो सारी इज्जत यहीं निकाल दूंगा। इंस्पेक्टर ने शमशेर को जोर से 2 थप्पड़ लगाए। शमशेर साहेब, मुझे लगा कि प्यारी को ढूंढने में 2-3 दिन तो लग ही जाएंगे, उसके बाद मैं इसे चरित्रहीन बताकर छोड़ दूंगा और गांव में मेरा मान बना रहेगा। कांस्टेबल, और तू मालन के साथ मिलकर गुरछर्रे उड़ा पाएगा, उल्लू कहीं का। इंस्पेक्टर, पर तू ये भूल गया कि कानून भी है, अब घरेलू हिंसा और पत्नी के धोखा देने के जुर्म में जेल में आराम करना।